इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। तो वो हम कुरुक्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल आए और गुरु होशिंग के मुताबिक इस यान का संचालन मेरे हाथ में आ भी गया है, परंतु मेरे हृदय में कोई चित्र या मानचित्र अभी तक उभरा नहीं है जो हमें दिशा निर्देश दे सके। कोशिश करो और कोशिश करो आर्यमान, रास्ता मिलेगा, चित्र बनेगा और कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे दिमाग में कोई चित्र नहीं उभर रहा। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़ना नहीं चाहिए, रास्ता बदल जाने का खतरा है आर्यमान। तुम ठीक कहते हो। ऐसे में मंजिल करीब आने के बजाय दूर चली जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए इसमें? हमें किसी नजदीक के ग्रह पर उतरना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। जो वो यान का दिशा निर्देश पटल ये संकेत दे रहे हैं कोई ग्रह हमारे काफी नजदीक है। चलो हम अपने यान को उस ग्रह की तरफ मोड़ते हैं। वहां पहुंचकर हम विश्राम करेंगे और फिर मेरे हृदय पटल पर अगर कोई मानचित्र उभरेगा तब यात्रा होगी। ठीक है? ठीक है। सावधान, मैं सकेत के राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बोल रहा हूँ। जीपू, जिस किसी ने राजकुमार की नींद को भंग करने की कोशिश की, मैं उसके अंग भंग कर दूंगा। सावधान, कोई करीब आने की हिम्मत ना करे। राजकुमार सो रहे हैं, पर उनका अंगरक्षक महाबली जीपू जाग रहा है। जीपू जाग रहा है, राजकुमार सो रहे हैं। जीपू, वहाँ सो रहा है तू मेरा अंगरक्षक है, कुछ तो कर मूर्ख। उठ जीपू।
ऐसा ग्रह मिल गया जहाँ प्राण वायु है, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है आर्यमान, वरना ऐसे ग्रह को तलाशने में बहुत समय लग जाता है। टोबो, बहुत सही कहा तुम। अरे बचाओ मुझे, चिप्पो! ये आवाज किसकी है? चिप्पो बचाओ! लगता है तो मुझे आओ टोबो। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है, अरे कोई है, अरे मेरे स्वामी को बचाओ, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ। अरे बचाओ कोई, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ कोई। अरे कोई बचाओ मेरे स्वामी को, अरे कोई है जो मेरे स्वामी की रक्षा कर सके, अरे कोई बचाओ। इतना विशालकाय शरीर लेकर अपने स्वामी की रक्षा के लिए किसी दूसरे को क्यों बुला रहे हो? अरे यही सवाल तो मैं अपने आप से कई बार कर चुका हूँ कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये राजकुमार की रक्षा कहाँ से करूंगा? ये बच्चा कोई राजकुमार है? हाँ, ये राजकुमार है साकेत ग्रह का, पर अभी ये मुश्किल में है। बचाओ मुझे! ये लोग मुझे मार डालेंगे! बचाओ! ये लोग नहीं! चिप्पो! अचानक लग गया! मुझे बचाओ! ये लोग मुझे मार डालेंगे! बचाओ! बचाओ! मुझे मार डालेंगे! अरे वो जमीन के अंदर लेके चले गए राजकुमार को, अरे कोई बचाओ। आर्यमान! आर्यमान! आर्यमान? हाँ, मेरा भाई। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई तो बहादुर मालूम पड़ता है, तुम किस्मत वाले हो। परंतु ये सब लोग जमीन के अंदर कहाँ चले गए? छोड़ दो मुझे! कौन है तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रहे हो यहाँ पे? क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो! कोई है? बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! ये बच्चा ये क्या? सिर्फ बच्चा सरदार, इस ग्रह के सारे मानव खत्म हो गए हैं। तो हमें ये ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे का क्या करें? ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, इसे फेंक दो। सरदार, मेरा एक सुझाव है। ये बच्चा मुझे एक राजसी खानदान का लगता है। अगर हम इसे काट कर इसकी लाखों कोशिकाओं को अपने ग्रह के हर दंपत्ति में बांट दें, तो जो हमारी नस्लें रुक गई थी और जनसंख्या कम होने का जो खतरा पैदा हो गया था, वो सब टल जाएगा और हमारी नस्लें फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे महायंत्र में डालकर इसे लाखों टुकड़ों में बांट दो।
क्या बीत रही होगी तारे मन पर। अरे विनू, विनू मेरा राजकुमार। आर्यमान, नौजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा की है। वो तो ठीक है, मगर आप लोग हैं कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं आप लोग? हम किस्मत के मारे हैं। मैं साकेत ग्रह का राजकुमार विनू और ये मेरा अंगरक्षक जीपो है। तो ये अंगरक्षक नाम के लिए, पर किसी अरे काम का नहीं राजकुमार, है। क्या मैं आ रहा था उधर, क्या बात जब कर तुम रहे हैं मेरी आप? जान नहीं मेरी बचा बात तो सकते सुनिए, तो मैं आ रहा अंगरक्षक था क्यों बना? उधर। हाँ। तो फिर आया क्यों नहीं मुझे बचाने? ठीक है, आप लोग बातें बाद में कर सकते हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। आइए। चल जीपो, जल्दी कर, पैर जल्दी चला। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। मुझे बार बार धन्यवाद कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती जीपो, अगर तुमने स्वयं अपने स्वामी की प्राण रक्षा कर ली होती। वो तो मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारा कर्तव्य है तो फिर निभाया क्यों नहीं? वो क्या है ना कि मुझे डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? हाँ। अरे लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए जीपो। इतनी बड़ी काया लेकर घूमते फिरते रहते हो। वो क्या है कि मैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, परंतु इसकी एक समस्या है। इसे अपनी शक्ति का एहसास तभी होता है जब इसे याद दिलाया जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, पर मैं भूल जाता हूँ। माफ कीजिएगा, परंतु आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं आर्यमान, थार ग्रह का राजकुमार, और ये है मेरे बड़े भाई टोबो। ये आपके बड़े भाई हैं? क्या आपको कोई शक है? मेरे कद पर मत जाना, मैं सचमुच ही इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ 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 टोबो टोबो, ये लोग मान गए कि तुम ही मेरे बड़े भाई हो। अच्छा, अब आप लोग जाएंगे कहाँ? मुझे तो आप ही के साथ जाना पड़ेगा। क्यों? आपका कर्ज जो चुकाना है मुझे। कौन सा कर्ज? अपनी प्राण रक्षा का। अच्छा, और ये कर्ज आप चुकाएंगी कैसे? आपकी प्राण रक्षा करके। बहुत अच्छे। अच्छा जाइए, हमने आपको अपने इस ऋण से मुक्त कर दिया। अब आपको हमारी प्राण रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। यह हमारे ग्रह की परंपरा है। प्राण बचाने का ऋण केवल प्राण बचाकर ही चुकाया जा सकता है। ये सच है। एक बार मेरे किसी ने प्राण बचाए थे। उसका ऋण चुकाने के लिए मुझे सालों तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमने वो ऋण चुकाया? नहीं, मेरे ऋण चुकाने से पहले ही वो अच्छा हुआ जीपो,
तुम इस मुसीबत से बच गए। आओ टोबो। देखो विनू, मेरा रास्ता संकटों से भरा हुआ है। अच्छा यही होगा कि तुम कोई और रास्ता तलाश करो। ये ठीक कहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे ये अंग रक्षा के काम में कैसे डाल दिया। मैं तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं दूसरों की रक्षा क्या करूंगा। बनकर मैं तेरे लिए अपने ग्रह की परंपरा नहीं तोड़ सकता। मैं केवल इन्हीं के साथ जाऊंगा ताकि मैं इनकी प्राण रक्षा कर सकूं। आपका अंग रक्षक होने के नाते मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। नहीं। हाँ नहीं। हाँ मैंने कह दिया नहीं। हाँ। यह मेरी आज्ञा है कि तू मेरा पीछा नहीं करेगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत करो राजकुमार। राजकुमार ऐसा मत करो राजकुमार। यह मेरी आज्ञा है और यह तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अब जा। आर्यमान, आप मेरी सहायता करो। आर्यमान, आप कहो ना राजकुमार को। युवराज विनू, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपनी आज्ञा वापस ले लीजिए। ठीक है। धन्यवाद आर्यमान, धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर अपने उपकार का एक ऋण और बढ़ा दिया। अब तो मेरे ऊपर दो ऋण हो गए। मैं कैसे चुका पाऊंगा 2 ऋण? परंतु आर्यमान, मैं इसे केवल एक ही शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? यही कि जब तक मैं आपके प्राण बचा न लूं और अपना कर चुका न दूं, आप मुझे अपने साथ रहने दोगे। ठीक है, आओ टोबो, आओ। तो तुम साकेत ग्रह के राजकुमार हो। तो फिर अपने ग्रह से इतनी दूर यहां पर क्या कर रहे हो? एक दिन मेरे चाचा लोखान ने मेरे माँ बाप को मरवा दिया और मेरे राज्य साकेत पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए एक सेना इकट्ठी करने निकला हूँ ताकि मैं उस लोखान से बदला ले सकूं, उस पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस ले सकूं। अभी तुम बहुत छोटे हो, इतना बड़ा काम कर पाओगे तुम? मैं छोटा जरूर हूँ मगर मेरे इरादे छोटे नहीं हैं। मैं अपनी माँ बाप की मौत का बदला उस लोखान से जरूर लूंगा। तुम्हारे चाचा लोखान ने तुम्हारे पिता को कैसे मरवाया? एक दिन उस दुष्ट चाचा ने मेरे पिताजी से कहा कि थारस का व्यापार एक बहुत ही फायदेमंद धंधा है और इसलिए उसे एक महासंघ में नारक से मिलाने के लिए वो मेरे माँ बाप को लेकर गया। और कुछ ही दिनों बाद वो अकेला लौट आया। मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरे माँ बाप को मार दिया था। मेरे राज्य पर भी अधिकार कर लिया उसने और कुछ ही दिनों बाद मेरे राज्य में दास प्रथा भी शुरू कर दी। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भी मारना चाहा और इसीलिए मैं अपने अंगरक्षक जीपो को यहाँ लेकर आया इस ग्रह पर। और रास्ते में आते आते मेरा अंतरिक्ष यान भी ध्वस्त हो गया। अब तुम क्या करोगे? मैं सेना इकट्ठी करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। लेकिन कैसे? कहीं कोई बात हुई? अभी तो सिर्फ आप ही मिले हैं मुझसे और आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। हम दोनों की उम्र में काफी अंतर है विनू, लेकिन हम दोनों की कहानियां एक सी हैं। मैं किसी भी हालत में अपने राज्य को वापस लेके रहूंगा। अवश्य। जब इरादे मजबूत होते हैं विनू, तो कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। मैं विनू का अंगरक्षक हूँ। मेरे होते हुए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर मुझे बहुत डर लग रहा। लोखान मुझे मत मारना, लोखान मुझे मत मारना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो विनू, रात बहुत हो चुकी है, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। और आप? मैं तुम दोनों की हिफाजत के लिए